वासा फेस्को तनाज़े। वासा 2024 की फेस्को की डेट डिफॉल्टर लिस्ट में शामिल। वासा ने ताहाल 60 करोड़ के बिल अदा नहीं किए। वाजिबुल अदा बिल की अदायगी तक नए कनेक्शंस नहीं दिए जाएंगे। आपको बता रहे हैं कि वासा 2024 की फेस्को की डेट डिफॉल्टर लिस्ट में शामिल। वासा ने ताहाल 60 करोड़ के बिल अदा नहीं किए। तफसीलात बता रहे हैं अवैस अली। बताइएगा अवैस। बिल्कुल, वासा की जानिब से फेस्को को बिजली के बिलों की अदायगियां नहीं की जा रही। इसी वाले से साल 2024 में भी फेस्को ने वासा को अपने डिफॉल्टर्स की लिस्ट में शामिल कर लिया है। वासा ने फेस्को के जिसके पेश नज़र फेस्को की जानिब से वासा को डिफॉल्टर्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसी वाले से फेस्को हुकाम का यही कहना है कि वासा को 12 मरतबा नोटिस भेजे जा चुके हैं और अब फिर फाइनल नोटिस भेजा गया है कि वासा जो है वो बिजली के बिलों की अदायगियों को यकीनी बनाए, वगरना बिजली के जो कनेक्शन हैं वो मुनक़ता कर दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ वासा के जो नए कनेक्शंस हैं, जो नए दफातर के कनेक्शंस हैं या फिर नए मनसूबा जात के जो कनेक्शंस हैं वो फेस्को की जानिब से ना देने का फैसला किया गया है और फेस्को की जानिब से वासा को आगाह किया गया है कि अपने बिजली के बिलों की अदायगियों को यकीनी बनाया जाए तो फिर जो है वो नए कनेक्शंस फराहम किए जाएंगे। वासा की जानिब से फेस्को के बिजली के बिलों की अदायगी अरसा दराज से नहीं की जा रही। फैसलाबाद शहर भर में वासा के ऐसे दफातर भी मौजूद हैं जिनकी जानिब से एक साल का जो बिजली का बिल है वो फेस्को को अदा नहीं किया गया, जिसकी वजह से फेस्को की जो रिकवरी है वो मुतासर हो रही है। सरकारी इदारों की जानिब से बिजली के बिल अदा ना करने से जो घरेलू सार्फ है वो इकसात की सहूलत से भी महरूम हो जाता है। इसी वाले से फेस्को कम का मजीद यही कहना है कि वासा को जो है वो फाइनल नोटिस भेज दिया गया है। बिजली के बिल अदा ना किए गए तो कनेक्शंस जो है वो दफातर के काटे जाएंगे और वासा पर मजीद जो है वो सख्तियां बढ़ा। जी, फैसलाबाद में जायद नरखों पर खाद बेचने वालों के खिलाफ एक्शन। महकमा ज़राअत तौसी की टीमों की कार्रवाई। 11 डीलर्स गिरफ्तार। फैसलाबाद डिवीजन में 17 FIR दर्ज। 6 दुकानें सरबमोहर। महंगी यूरिया खाद बेचने वाले खाद डीलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात बता रहे हैं अब्दुर्रहमान। बताइएगा अब्दुर्रहमान। बात करें यहाँ पर जायद नरखों पर खाद बेचने वाले होशियार हो जाएं। महकमा ज़राअत तौसी की टीमों की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई गई है और 3 रोज़ की कार्रवाई के मुताबिक जो है वो यहाँ पर फैसलाबाद डिवीजन में 17 जो है वो FIRs का इंदराज किया गया। इसके अलावा जो दुकानदार है 11 गिरफ्तारी भी उनकी डाली गई है। इसी तरह से 1,42,000 पे जो है वो जुर्माना आयद किया गया। तो महकमा ज़राअत तौसी की टीमों की जानिब से ये कार्रवाई अमल में लाई गई है, जिसका मकसद ये है कि यहाँ पर जो जायद नरखों पर खाद बेची जा रही है यहाँ पर उसका खात्मा हो सके। और इस हवाले से ये भी इतलात सामने आ रही थी कि यहाँ पर अभी जो गंदम की काश्त तकरीबन मुकम्मल हो चली है, तो यहाँ पर उसके बाद जो खाद है वो मुसलसल महंगे दामों बिक रही है। तो इस हवाले से ये अब महकमा ज़राअत तौसी की टीमों की जानिब से जो कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, तो इस सिलसिले में जहाँ कहीं भी जायद नरखों पर खाद बेची जा रही है वो खाद भी तहवील में लेकर दोबारा से सरकारी नरखों पर बेची जा रही है। और स्पेशली यूरिया में ये शिकायत सामने आ रही है, तो यहाँ पर उन दुकानदारों के खिलाफ FIRs का इंदराज करके उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। तो इसी तरह से उनको जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। तो 1,42,000 के मजमूई तौर पर 3 रोज़ में जुर्माने किए हैं। और डायरेक्ट अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सेल्स टैक्स चोरी करने वाले खाद डीलर्स के खिलाफ इन एक्शन। 200 से ज्यादा डीलर्स को सेल्स टैक्स चोरी पर शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। टैक्स और जुर्मानों की अदम अदायगी पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तफसीलात जान लेंगे उमैर असमत से। उमैर, बताइए। जी, फैसलाबाद में खादों और फर्टिलाइज़र डीलर्स की जानिब से सेल्स टैक्स चोरी की इस केसेस सामने आए हैं और इस हवाले से फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम की जानिब से 200 से ज़ायद फर्टिलाइज़र डीलर्स जिनमें खादों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स हैं और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ पेस्टिसाइड्स या ज़रई अद्वियात हैं उनके डीलर्स हैं, उनको शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं कि वो लोग सेल्स टैक्स चोरी में मुलविस हैं। इन अफराद की जानिब से मुख्तलिफ खादों की फ़रोख्त पर और अद्वियात की फ़रोख्त पर किसानों से सेल्स टैक्स वसूल किया गया, मगर कौमी ख़जाने में जमा नहीं करवाया गया। FIR हुक्काम के मुताबिक इस हवाले से फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री से डीलरों और डिस्ट्रीब्यूटर्स का डाटा हासिल किया गया और फिर उनके खरीदो फरोख्त के रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखते हुए ये हक़ाइक़ सामने आए कि इन 200 से ज़ायद अफराद की जानिब से 40 करोड़ रुपए से ज़ायद की सेल टैक्स चोरी की गई है। FIR हुक्काम के मुताबिक इन तमाम अफराद को शो काज नोटिस भिजवाए गए हैं कि उन्होंने जो सेल्स टैक्स चोरी की है वो कौमी ख़जाने में जमा करवाएं। बसूरत दीगर इनके खिलाफ
कानूनी चाराजोई की जाएगी, जिसमें उनको न सिर्फ भारी जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा। अब्दुर्रहमान, शुक्रिया आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का 11 जनवरी को फैसलाबाद में पावर शो मुतवक्के। तारीखी ग्राउंड धोबीघाट में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पावर शो करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी तंजीम की जानिब से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का 11 जनवरी को फैसलाबाद में पावर शो मुतवक्के है। बिलावल भुट्टो तारीखी ग्राउंड धोबीघाट में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पावर शो करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी तंजीम की जानिब से तैयारियां शुरू कर दी गई। जलसे के साउंड सिस्टम के लिए डीजे शेख की खिदमत हासिल की जाएंगी। मरियम रजा से तफसीलात जानेंगे। मरियम, बताइएगा। जब को फैसलाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से आज 11 जनवरी को जो है यहाँ पर जो है पावर शो किया जाएगा, यानी कि 4 दिन बाद ये पावर शो जो है वो यहाँ पर होगा, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। सिटी तंजीम की जानिब से और पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारान की जानिब से यहाँ पर तैयारियों का जो है वो आगाज कर दिया गया है। डीजे शेख की खिदमत जो है वो हासिल की जाएंगी और साउंड सिस्टम जो है यहाँ पे लगाया जाएगा। अगर यहाँ के स्ट्रक्चर की बात करें जाए धोबीघाट के, तो यहाँ पर 4 गेट इस वक्त मौजूद है, जहाँ से मुख्तलिफ एंट्री जो है वो होंगी। एक गेट जो है वो खवातीन के लिए मुक़द्दस किया जाएगा, जहाँ की एंट्री हो सकेगी, उनकी यहाँ पर वो यहाँ पर आ सकेंगे। एक तरफ से जो है मर्द हज़रात और कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर आएगी। इसके साथ अगर बात कर ली जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी रहनुमा जो थे जिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है फैसलाबाद के अंदर जो है बड़े जलसे किए हुए हैं, धोबीघाट के अंदर किए हुए हैं, वही जलसा जो है दोबारा से बिलावल भुट्टो का ये कहना है कि वो यहाँ पर किया जाएगा। इसके साथ अगर बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर सिटी सदर राना नईम दस्तगीर की जानिब से यहाँ पर आके दौरा किया गया। डीजे शेख जो है यहाँ पर उनके दौरा किया गया। यहाँ पे देखा गया कि साउंड सिस्टम जो है वो कहाँ पर लगाया जा सकता है। धोबीघाट के अंदर एक स्टेज जो है मौजूद है पहले से ही, और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक और स्टेज जो है वो लगाया जाएगा। इशफाक जो है वो आपको दिखा सकते हैं कि बिल्कुल मेरे पीछे यहाँ पर एक स्टेज मौजूद है, जहाँ पर मुख्तलिफ जब भी जलसे जो है वो होते हैं तो जितने भी कारकुनान हैं या जितने भी पार्टी के रहनुमा हैं वो यहाँ पर आके ही जलसा करते हैं। लेकिन आइंदा रोज के अंदर यहाँ पर बिलावल का यहाँ पर स्टेज बनेगा या किसी दीगर जगह बनेगा, अभी सिटी तंजीम की जानिब से जो है कंफर्म नहीं किया गया। लेकिन अगर इसके साथ बात करें तो गुज़िश्ता रोज इस मीटिंग के अंदर जो है वो बताया गया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है यहाँ पर बिलावल भुट्टो की जानिब से जलसा किया जाएगा। इसके साथ अगर हम मजीद बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिटी तंजीम जो है उनका ये भी कहना था कि यहाँ पर एक पावर शो किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने इस बात का अज़म का इजहार किया है कि फैसलाबाद को जो है मिली लाड़काना भी बनाया जाएगा। यहाँ पर 4 गेट जो है वो मौजूद है, जहाँ पर फैसलाबाद और पंजाब से जो है ओहदेदारान कारकुनान की बड़ी तादाद इस जलसे के अंदर शिरकत करेगी। मतवक्को है कि बिलावल भुट्टो पंजाब में फैसलाबाद के शहर 11 जनवरी को 12 बजे जो है ये कहा गया है, क्योंकि हो सकता है कि ये जलसा 5 बजे तक जाए या 12 बजे के बाद शुरू हो, क्योंकि जिस तरह की धुंध की सूरत हाल है और मौसम की सूरत हाल है, इसके पेश नज़र जो है वो जलसा 12 बजे तक शुरू किया जाएगा और 5 से 6 के दरमियान तक ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि सर्दी की शिद्दत जो है वो खासी ज़्यादा है और इस हवाले से भी जो है दीगर इंतजामात देखे जा रहे हैं सिटी तंजीम की जानिब से। जी मरियम रजा, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट में पोलिंग बूथ घर से दूर मुकर्रर, वोटर्स को तवील रास्ता सताने लगा। पोलिंग बूथ रिहायशी आबादियों से दूर वोट कास्ट कैसे होंगे? महकमा शुमारियात की गलतियां हम पर भारी पड़ रही हैं। तफसीलात जान लेंगे बाबर मुनीर से। बाबर, बताइएगा कौन कौन से इलाकों के पोलिंग बूथ शहरी आबादियों से दूर बनाए गए हैं? शुमारियात और चिन्योट के इदारों की यह गफलत है कि मुख्तलिफ बेशतर जगहों पर जो पोलिंग बूथ हैं वो रिहायशी आबादियों से बहुत दूर बना दिए गए हैं, जिस वजह से जो वोटर्स हैं उन्हें वोट कास्ट करने में मसाइल का सामना करना पड़ेगा। साकिन नामी ये शहरी हैं जिनकी जानिब से 6 माह कबल ये निशानदेही की गई थी और अभी तक डिप्टी कमिश्नर की जानिब से कोई जवाब जो है वो इन्हें नहीं दिया गया, मुतल्लिका इदारों से कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई।
ताहम महकमा माल की जानिब से ये रिपोर्ट दी गई है कि ये वाकई रिहायशी वादियों से दूर पोलिंग बूथ बना दिया गया है, जिस वजह से मसाइल का सामना करना पड़ेगा। शहरी की जानिब से मजीद क्या कहा जा रहा है, उनसे बात करते हैं। क्या मसला है, कौन कौन से इलाके मुतासर होंगे, वोटिंग कास्ट भी कम हो जाएगी? मेरा नाम गुलाम अब्बास साकी है। मैंने इलेक्ट्रल ग्रुप में साकी चनाब क्लब के नाम से एक ग्रुप बनाया और मैं अपना पैनल जीतना चाहता था। मेरे इलाकों को मल्ला खैरपुर, मल्ला इकबालाबाद, मल्ला कासम टाउन, बुखारी टाउन, रशीदाबाद को एक कर दिया गया, जबकि आपको पता है सरगोदा रोड पर भी बुखारी टाउन है, सरगोदा रोड पर भी रशीदाबाद है, जबकि असल रशीदाबाद लाहौर रोड चुंगी नंबर 3 पर है। गफूराबाद 2 है, एक गफूराबाद शर्की, एक गफूराबाद गरबी। कासम टाउन रेलवे लाइन पुलिस लाइन के सामने है, जबकि दूसरी आबादी कासमाबाद रावबाग के करीब है। तो जो स्टेटिस्टिक्स ब्यूरो वाले हैं उन्होंने सैयारे की मदद से ये ब्लॉक नहीं तोड़े। वो कहते हैं कि ये स्टेटिस्टिक्स ब्यूरो की मर्जी से हमने चलना है। डीसी साहब ने भी हमारी इंक्वायरी लगाई, लोकल गवर्नमेंट ने उसको ना माना, पटवार सर्कल ने ना माना, इलेक्शन कमीशन ने ना माना। वोटर लिस्टों को जब इलेक्शन कमीशन में हमने सामने उसको दुरुस्त करने की इस्तदा की तो उन्होंने कहा कि ये काम एसी साहब का है। एसी साहब ने कहा है हम स्टेटिस्टिक्स ब्यूरो के खिलाफ नहीं जा सकते, लिहाजा आप चुप कर जाओ। आप मेरी दरखास्त 6 माह से मुख्तलिफ महकमों में घूम रही है। कल लोकल गवर्नमेंट वालों ने कहा है कि हमारे मुतलका आपका काम है ही नहीं, अब इलेक्शन सर पर है, जो करना कर लो। हमने लिस्ट फाइनल कर दी हैं, जैसा तैसा है हमने ये पोलिंग बूथ फाइनल कर दी हैं। बिल्कुल जी, मोहल्ला गफूराबाद है, बहुत बड़ी आबादी है। मोहल्ला रशीदाबाद, इसी तरह कासम टाउन, इसके साथ साथ बुखारी टाउन, चुंगी नंबर 3 और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो आबादियाँ हैं वो बुरी तरह मुतासर होंगी। ये आबादियों से 2-2, 3-3 दूर किलोमीटर तक जो है वो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिस वजह से वोटर्स को वहाँ तक ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, जिस वजह से बहुत सारे मसाइल जो है वो जन्म लेंगे। शहरी ने निशानदेही भी की है पोलिंग स्कीम को बदला जाए। जो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से ताहाल कोई इकदाम नहीं किए गए, जिस वजह से जो शहरी है वो इस बात की निशानदेही भी कर रहा है। वोटर्स बुरी तरह मुतासर होंगे, शदीद सर्दी है और इतनी दूर जाकर वोट कास्ट करना जो वोटर्स होंगे उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला है। तो शहरी मुतालबा कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारा सबका ये मुतालबा है कि चूंकि यही 5-6 मोहल्ले हमारी आबादी में हैं, तो इसमें ये आबादी जब बुरी तरह मुतासर होंगी तो पोलिंग बूथ जो है वो करीब बनाए जाएं। चूंकि एलिमेंट्री स्कूल भी है, इसके साथ साथ मोहल्ला गफूराबाद का अपना प्राइमरी स्कूल है, का अपना। बाबर, बहुत शुक्रिया आपका। कागजात नामजदगी बारे अपीलों के फैसलों के लिए सिर्फ 3 रोज बाकी। प्रिंसिपल सीट पर 5 इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में इलेक्शन अपीलों पर समाअत हो रही है। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों से मुतासर होने वाले उम्मीदवारों की अपीलें इलेक्शन कमीशन के वकला ROs की जानिब से रिकॉर्ड पेश करेंगे। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल्स 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसला करेगा। कागजात नामजदगी के बारे में अपीलों के फैसलों के लिए सिर्फ 3 रोज बाकी हैं। प्रिंसिपल सीट पर 5 इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में इलेक्शन अपीलों पर समाअत। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों से मुतासर होने वाले उम्मीदवारों की अपीलें इलेक्शन कमीशन के वकला ROs की जानिब से रिकॉर्ड पेश करेंगे। तांदलियावाला में अंडों की हड़ताल। जी हां, अंडे महंगे क्या हुए, मिलना भी बंद हो गए। इस पर शहरियों का क्या कहना है, ये जानेंगे गुलरेज इकबाल से। बताइएगा गुलरेज। इतवार का रोज है और शहरी जो है इस ठंडे मौसम में जो है वो अंडों को एंजॉय करती है। मार्केट में तो अंडे जो है वो मार्केट में कहीं भी नजर नहीं आ रहे। तमाम तांदलेवाला शहर की जो मार्केट की जो दुकानें हैं अंडों की, उनमें अंडे गायब हो चुके हैं। बेकरी की बात करें, दीगर जो स्वीट शॉप्स की बात करें, तो कहीं भी जो है वो अंडे मौजूद नहीं है। अंडों की एक जानिब तो कीमतें जो है वो काफी बढ़ गई हैं, आसमान से बातें कर रही हैं। तांदलेवाला में अंडे 420 रुपए फी दर्जन से लेके 450 रुपए फी दर्जन तक जो है वो फरोख्त हो रहे हैं, जबकि जो मार्केट कमेटी की जानब से जो है अंडों की फी दर्जन की कीमत है वो 384-87 रुपए जो है वो रोजाना की बुनियाद पर जो है वो दी जाती है। लेकिन मार्केट में कहीं भी अंडे मौजूद नहीं है। मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा क्या कहेंगे अंडों के हवाले? अंडे हम आए सुबह लेने के लिए अंडे हर दुकान से पूछा है तो अंडे नहीं है। वो कह रहे अंडे मिल नहीं रहे, वहाँ से पीछे ज़्यादा महंगे हैं ना, इसलिए मैंने कहा बच्चों के लिए हमने नाश्ता बनाना है, क्या बनाए फिर बच्चों के लिए। तो उन्होंने कहा फिर अंडे थे नहीं हमारे पास। हमारी दुकान के पास गया अंडे नहीं है, तो अंडे 400 तो ऊपर दर्जन फरोख्त हो रहे हैं, तो मार्केट में अंडे है ही नहीं।
बिल्कुल जो है शहरियों का कहना है कि मार्केट जो है, मार्केट में अंडे लेने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन कहीं भी जो है वो अंडे नहीं मिल रहे हैं। मार्केट में अंडों की कमी हो चुकी है, मार्केट में अंडों की हड़ताल हो चुकी है। तो यहाँ पर जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि हुकूमत पंजाब जो है अंडों की कमी को जो है वो पूरा करने के हवाले से इस जो है वो सेक्टर पर काम करे, ताकि जो बहुत शुक्रिया आपका। झंग में भी महंगाई का जिन बेकाबू अशिया खुरेनोश पहुंच से दूर हो गए। चिकन 590 रुपए किलो, फार्मी अंडे 388 रुपए फी दर्जन हो गए। शहरियों ने खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। वसीम मजीद से तफसीलात जानेंगे। वसीम बताइएगा। जंग में भी दीगर शहरों की तरह महंगाई का जिन कंट्रोल से बाहर है। चिकन, अंडे, सब्जियां और फल जो है वो शहरियों की पहुंच से दूर हो गए हैं। जंग में चिकन की कीमतों की बात की जाए तो जंग में आज चिकन 590 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। इसी तरह फी दर्जन अंडे जो है वो 386 रुपए उनकी कीमत मुकर्रर की गई है। जबकि अगर सब्जियों की कीमत की बात की जाए तो सब्जियों की कीमत भी जो है वो खासी इस दफ़ा जो है वो शहरियों की पहुंच से बाहर है। आलू इस टाइम जंग शहर में 55 से 60 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। टमाटर जो है वो 120 रुपए से लेकर 130 रुपए तक फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर हम प्याज की कीमत की बात करें तो जंग शहर में प्याज जो है वो 180 रुपए से लेकर 190 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। जबकि गोभी 80 रुपए, खीरा 50 रुपए, लीमू 60 रुपए, मटर 160 रुपए और जो पालक है वो 50 रुपए फी गुत्थी के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। जबकि अदरक की अगर बात करें तो जंग शहर में अदरक 450 रुपए और लहसुन जो है वो 600 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। शहरियों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर से दरख्वास्त की गई है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कमेटियों को फाल किया जाए। जंग शहर में ग्राम फरोशों के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाइयाँ की जाए ताकि शहरी जो है वो मसनूई महंगाई से बच सके। खास तौर पर जो फलों, सब्जियों और चिकन की कीमतें हैं, सर्दी बढ़ रही है, अंडे की कीमतें हैं, इसको कंट्रोल किया जाए। अंडे की जो फी दर्जन कीमत है वो खासी ज्यादा। वसीम बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के सस्ते हफ्तावार बाजारों में कुछ भी सस्ता नहीं। बढ़ती महंगाई के असरात सस्ते बाजारों में भी नजर आने लगे। सार्फिन ने इंतजामिया से बाजारों की निगरानी करने की अपील कर दी। आवाम को सहूलियात फराहम करने की बजाय मजीद महंगाई की जा रही है। फैसलाबाद में सस्ते हफ्तावार बाजारों में कुछ भी सस्ता नहीं। बढ़ती महंगाई के असरात सस्ते बाजारों में भी नजर आने लगे। तफसीलात जान लेंगे शहराज भट्ट से। शहराज बताइएगा। देखें, सस्ते बाजार जो हैं वो आवाम को सहूलत देने के लिए बनाए गए थे और इन बाजारों का मकसद ये था कि जो गरीब और मुतवसत तबका जो कि ओपन मार्केट बड़े बड़े मार्ट्स के अंदर जाके शॉपिंग नहीं कर सकता, उनको सहूलियात मिलें और यहाँ पे कपड़े से लेकर किचन आइटम से लेकर फ्रूट और सब्जियाँ और मसाला जात वो तमाम अशिया जो हैं वो सस्ते दामों इनको दस्तयाब हों। लेकिन इस वक्त यहाँ पर अगर फ्रूट्स के वाले से बात करें तो कीनू जो है वो बाहर ओपन मार्केट में भी 250 रुपए दर्जन है और यहाँ पे भी 250 रुपए दर्जन मिल रहा है। सेम इज द केस विद अदर फ्रूट्स, जो बाकी आप केले हैं और सब्जियां हैं, सब्जियों के रेट्स भी जो है, नर्ख जो हैं वो ओपन मार्केट जितने ही हैं और कई मकामात पर तो ओपन मार्केट से भी ज़्यादा हैं। और कपड़ों के हवाले से बात करें तो गरीब और मुतवसत तबके के लिए कपड़े भी इंतहाई महंगे हैं और इस वक्त जो स्टॉल्स मालिकान है उनकी जानिब से भी कंप्लेन की जा रही, शिकायत की जा रही है कि इंतजामिया जो है उसकी सरपरस्ती के अंदर ये बाजार नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से सहूलियात का फुकदान है। चारपाइयों के ऊपर इन्होंने कपड़े जो है डिस्प्ले किए हुए हैं और फुटपाथ के ऊपर अपनी अशिया रख के फरोख्त करने के ऊपर मजबूर हैं, जिसकी वजह से ग्राहकों की अट्रैक्शन, उनकी तवज्जो भी जो है वो इन बाजारों की तरफ नहीं रहती है। तो ग्राहक भी हमारे साथ मौजूद होंगे और स्टॉल्स मालिकान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो इन बाजारों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। कैमरामैन उस्मान ताज अगर आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि शहरी जो यहाँ पर चारपाइयों के ऊपर जो पड़े हुए कपड़े डिस्प्ले हुए हैं वो खरीदने पर मजबूर हैं। फुटपाथ के ऊपर चीजें डिस्प्ले की हुई हैं स्टॉल्स मालिकान ने, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी। आपको याद है यहाँ पर ये बाजार होते थे जब टेंट लगते थे, यहाँ पर पार्किंग का इंतजाम होता था, ये इंतजामिया ने आपके सर से हाथ क्यों उठा लिया? सर कोई पता नहीं क्यों उठाया, उनकी मर्जी है जी। पहले होता था ना? हाँ पहले होता था। और अब बाजारों में वो तवज्जो गाहकी नहीं है? नहीं, महंगाई की वजह से ना बहुत जड़ा ना गाहक घट होएगा वा।
ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਸਰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕਸਟਮਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, महंगाई का तो सबको पता है। हाँ, महंगाई की वजह से बहुत जो है ना, कोई सर्दी बढ़ गई है, इसकी वजह से जो है ना बहुत, हाँ बहुत गाहक काट है। बाकी जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। आगे चलते हैं, आगे भी हमारे साथ कुछ मालगान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? महंगाई तो बहुत ज्यादा हो चुकी है। अवाम की अब अवाम में कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है, कोई चीज नहीं है अवाम के पास, खाली अवाम फिर रही है। यहाँ गाहक नहीं है, देखो सारा स्टॉल खाली पड़ा है। अगर अवाम के पास पैसा हो तो अवाम इधर आए खरीदारी करे। वो देखे ना फुटपाथ के ऊपर, हाँ जी, सब दुकानदार फारग बैठे हुए हैं, किसी के पास कोई गाहक नहीं है। अवाम बिल्कुल फारग हो चुकी है, अवाम के पास पैसा नहीं है, कुव्वत खरीद नहीं है। कुव्वत खरीद ना होने की वजह से इस वक्त जो है वो शदीद परेशानी का सामना शहरियों को है। ओपन मार्केट और इन बाजारों में अब कुछ खास फर्क नहीं रहा है। ओपन मार्केट में अशिया जो है वो रैक्स के अंदर होती हैं, यहाँ पर जो अशिया इन्होंने चारपाइयों के ऊपर रखी हैं, लेकिन रेट्स तकरीबन बराबर हो चुके हैं। और बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आवाम जो है इंतहाई परेशान है, और उस महंगाई के असरात जो हैं इन सस्ते बाजारों पर भी पड़ने लगे हैं। जैसे आपने बताया कि अब इन सस्ते बाजारों में आपको सस्ती अशिया कोई नजर नहीं आती हैं। ग्राहक यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मसनूआत की चेकिंग करते हैं और खाली हाथ ही वापस लौट जाते हैं। तो इस वक्त बड़ा ज़रूरी है कि इंतज़ामिया जो है वो इन बाज़ारों का चेक रखे और इनकी हालत को दुरुस्त करे और यहाँ पर सब्सिडी दे, ताकि शहरी जो है मुस्तफ़ीद हो सकें। जी, शहरी मुस्तफ़ीद हो सकें। शहराज, बहुत शुक्रिया आपका। सर्दी से बचने के तरीके अपनाएं, मगर एहतियात जरूर करें। फैसलाबाद में हीटर चलने के दौरान ऑक्सीजन कम होने पर 5 बच्चों की हालत गैर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बूढ़ेवाला रोड पर गुलाम मोहम्मद के बच्चे एक ही कमरे में सो रहे थे। सर्दी से बचने के लिए हीटर जलाया था। आपको यहां पर बता रहे हैं कि अफसोसनाक वाकया पेश आया। फैसलाबाद में हीटर चलने के दौरान ऑक्सीजन कम होने पर 5 बच्चों की हालत गैर हो गई। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बूढ़ेवाला रोड पर गुलाम मोहम्मद के बच्चे एक ही कमरे में सो रहे थे। सर्दी से बचने के लिए हीटर जलाया गया था। बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब, बताइएगा बच्चों की हालत कैसी है? बिल्कुल, फैसलाबाद के इलाका बूढ़े वाला रोड पर ये कुछ लाख वाकया पेश आया है। वहाँ पर ऑक्सीजन कम होने की वजह से एक ही गुलाम मोहम्मद नामी शहरी के बच्चों ने कमरे में हीटर जलाया था। शदीद सर्दी से बचने के लिए हीटर गुज़िश्ता रात से लेकर सुबह तक चलता रहा, मगर इस दौरान कमरे में ऑक्सीजन इंतहाई कम हो गई, जिसकी वजह से 5 बच्चों की हालत गैर हो गई। अहले खाना को जैसे ही सूरत हाल का इल्म हुआ, उन्होंने रेस्क्यू 112 को इतला दी। रेस्क्यू की टीमें मौका पर पहुंची। उन्होंने तिब्बी इमदाद देने के बाद बच्चों को फौरी तौर पर अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जो बच्चे अलाइड अस्पताल मुंतकिल किए गए उनमें नीरब, ईमान, फातिमा, जिनाचा और अब्दुल्ला शामिल है। अस्पताल राय के मुताबिक बच्चों को बर वक्त अस्पताल मुंतकिल करने की वजह से उनकी जानें महफूज रही है। तिब्बी इमदाद देने के बाद अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। जी तैयब, शुक्रिया। फैसलाबाद हीटर चलने पर कमरे में ऑक्सीजन कम होने पर 5 बच्चों की हालत गैर हो गई। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ने 500 बच्चों को तिब्बी इमदाद देकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाइड अस्पताल में बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सर्दी से बचाव के साथ साथ अपनी एहतियात भी करें। आपको बता दें कि फैसलाबाद में ऑक्सीजन कम पड़ने पर 5 बच्चों की हालत गैर होने पर रेस्क्यू को इतला दी गई। रेस्क्यू ने 500 बच्चों को तिब्बी इमदाद देकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अब बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। चिन्योट पुलिस का मजीदा मेमोरियल अस्पताल के साथ मुआहिदा तय पा गया। जनरल ओपीडी में 30% रियायत मिलेगी। वॉक इन ओपीडी फ्री, सर्जिकल प्रोसीजर चार्जेस में 35% और रूम चार्जेस में 50% रियायत होगी। लेबोरेटरी चार्जेस में 30%, रेडियोलॉजी 35% और फार्मेसी पर 7% रियायत मिलेगी। सी सेक्शन केसेस 30%, कार्डियोलॉजी 40% और प्लास्टिक सर्जरी पर 25% रियायत दी जाएगी। हाजिर सर्विस पुलिस एहलकार, अहल खाना, रिटायर पुलिस एहलकार, शोहदा और दौरान सर्विस वफात पाने वाले एहलकारों की फैमिलीज
मुस्तफीद हो सकेंगी। तकरीब में डीपीओ अब्दुल्ला अहमद, एसपी इन्वेस्टिगेशन खालिद महमूद और डॉक्टर्स ने शिरकत की। एसपी इन्वेस्टिगेशन खालिद महमूद और मजीदा मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टर्स ने MOU पर दस्तखत किए। नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट फैसलाबाद के तफ्तीशी अफरान के लिए लेक्चर का एहतमाम SSP इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद मोहम्मद अजमल की जानिब से किया गया। तफसीलात बता रहे हैं तैयब मकबूल। बताइए तैयब। जी बिल्कुल, SSP इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अजमल की जानिब से नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट को डील करने वाले तफ्तीशी अफसरान के लिए लेक्चर का एहतमाम किया गया और प्रोसिक्यूटर नेशनल नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट को डील करने वाले प्रोसिक्यूटर ने थाना सिविल लाइन में तफ्तीशी अफसरान को लेक्चर दिया। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अजमल खुद भी इस लेक्चर के दौरान यहाँ पर मौजूद थे। SSP इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ भी मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। सर, एक तो ये बताइएगा लेक्चर क्यों दिलवाया जा रहा है और इस लेक्चर से कन्विक्शन में क्या फ़ायदा पहुँचेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका मेन मकसद यही है कि जो हमारे NI यूनिट्स बने, जैसे आपको पता है स्पेशलाइजेशन की तरफ हमारा एक कदम है, इसमें ये चीज़ कि अब हमने नेक्स्ट स्टेप है कि उसमें कन्विक्शन कैसे इंश्योर करनी है, कैसे उसमें IO ने क्राइम सीन से लेकर उसको कोर्ट तक कैसे लेकर चलना है, उसमें क्या फ्लॉज हो सकते हैं, कैसी छोटी सी गलती की वजह से कितना बड़ा फ़ायदा एक मुलजिम को हो सकता है, उस सारे चीज़ों को कैसे कवर करना है, उसके लिए हम ये लेक्चर दिलवा रहे हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अजमल की जानिब से बताया गया कि 2024 में उनका फोकस इस बात पे है कि हर जुर्म में कन्विक्शन रेट को बढ़ाया जाए। ख़ास तौर पर मंशियात बरामदगी ऐसा नासूर है जिसके मुल्ज़मान को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाएं दिलवाने के लिए तफ्तीशी अफसरान को ये लेक्चर दिलवाने का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद ये है कि तफ्तीशी ऑफिसर इस्तगासा से लेकर चालान जमा करवाने और अपनी गवाहियों तक तमाम तर लवाजमात पूरे करें ताकि मुल्ज़मान को करार। तैयब, बहुत शुक्रिया आपका।